सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। पुलिस एक ऐसी संस्था है जो अपने परिवार को छोड़ कर के और यहाँ पे ही हम अपने परिवार समझते हैं, जो भी यहाँ पर हम सेवाएँ देते हैं, जहाँ की आम जनता है। तो हमें तो बेहद खुशी होती है कि हम किसी की सुरक्षा के लिए मतलब हम कुछ हट के हैं। नो फिकर के कार्यक्रम हमारी पुलिस में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बंडा थाना प्रभारी अनूप सिंह सर। तो सर से जानते हैं कि पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली क्या है और क्या इसमें चुनौतियां आती हैं, क्या सर के अनुभव हैं। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस की जो नौकरी है सर, उसमें कितनी समस्याएं आती हैं आपको, फील्ड में हो या पूरी कार्यप्रणाली में? मैं ये कहना चाहूँगा, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपको आपकी सेवा के लिए पुलिस है आपके साथ। तो सर से जानते हैं कि सर, जैसे कि लोगों के मन में भय होता है पुलिस के प्रति, जैसे कुछ लोग थाने को आने में भी डरते हैं, तो इस समय पे आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन से जो भय है वो निकले या पुलिस से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े? इस संबंध में जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार एक सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से और जो शासन के अभी लगातार जो पुलिस हेल्पलाइन जारी किए गए हैं, उसके माध्यम से मैं ऐसा समझता हूं कि अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। लोग बाग अपने सुविधा अनुसार घर से भी कॉल कर लेते हैं, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से, 100 डायल के माध्यम से। इस तरह की और जो लोकल जो बीट प्रभारी अधिकारी हैं, थाना प्रभारी के जो नंबर्स हैं, उसके माध्यम से हमें डायरेक्टली सूचना मिलने लगी है। और सबसे अच्छी सुविधा है कि 100 डायल, जब भी कोई समस्या आती है तो 100 डायल के माध्यम से लोग हमें सूचना दे देते हैं। उसके माध्यम से हम उनका त्वरित निकाल करते हैं और समय समय पर एक सामुदायिक पुलिसिंग के तहत अभियान चला करके लोगों से मिल करके एक फ्रेंडली व्यवहार करके हम उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। जैसे कि सर, पुलिस की सर्विस में ये भी है एक बात कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस सर्विस में नहीं भेजना चाहते हैं। सर, उनके लिए क्या संदेश है कि पुलिस की सर्विस सच में इतनी बुरी है कि कुछ लोग आना नहीं चाहते? क्या है कि यह समय ऐसा है कि इसकी नेगेटिव इमेज बना दी गई है, तो क्या है सर आपके विचार? जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि जब भी हम स्कूल में या कॉलेजेस में जाते हैं, हम पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसमें से मुझे 70 to 80% हाथ खड़े मिलते हैं कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसी रूढ़िवादिता रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा पर्सनली कि मेरे पिता इच्छुक नहीं थे। कारण क्या है कि पुलिस 24 घंटे की नौकरी है, तो उसमें ये लगता था कि कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब वर्क करेंगे, कब खाना खाएंगे, एक जनरल जो दैनिक क्रियाओं में कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे। पर मुझे वर्दी का एक शौक़ था, मतलब, और मुझे ये मेरी लाइफ का एक वो था कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। एक आम पब्लिक से मिल कर के जो भी समस्या लोग बाग नहीं कह पाते, हम उनसे अच्छे व्यवहार के करके उनकी समस्याओं को त्वरित सुन करके उनका समाधान कर सकें। तो मुझे तो बेहद पसंद है और मैं हर संभव यही प्रयास करता हूँ कि कोई भी पीड़ित रुष्ट होकर के या नाराज़ होकर के ना जाए। तो मैं चाहता हूँ कि 100% उसका संतुष्टिपूर्वक उसका निराकरण किया जाए, और मैं वो करता हूँ, और यही मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी यही अपेक्षा करता हूँ। सर, जैसे पुलिस की जो ड्यूटी है वो 24/7 होती है, तो त्योहारों पर आपको सभी लोग छुट्टियां मनाते हैं लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी करती है। इस समय आपको कैसा फील होता है कि आप छुट्टियां मनाना चाहते हैं या ड्यूटी करना चाहते हैं? मुझे तो ड्यूटी करके ज़्यादा खुशी मिलती है। कारण क्या है कि सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। पुलिस एक ऐसी संस्था है जो अपने परिवार को छोड़ कर के और यहाँ पे ही हम अपने परिवार समझते हैं, जो भी यहाँ पर हम सेवाएं देते हैं, जहाँ की आम जनता है। तो हमें तो बेहद खुशी होती है कि हम किसी की सुरक्षा के लिए, मतलब, हम कुछ हटके हैं, जो हम आम पब्लिक के लिए सुरक्षा का माहौल प्रदान करते हैं। चाहे होली हो, दिवाली हो, हर ऐसे त्यौहार हैं। हालांकि हमारे घर से माता पिता तो हम सेलिब्रेट करते हैं, बस देख लेते वीडियो कॉल के माध्यम से। अब काफ़ी अच्छा हो गया है कि हम इसके माध्यम से हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती, हमें बेहद खुशी होती है बल्कि ऐसे माहौल में। सर, आमतौर पर देखा ये जाता है, कुछ लोगों का कहना है और हमने भी ये देखा है
कि पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, तो इस पर आपकी क्या विचार है? या क्या सच में होता है या सिर्फ अफवाहें हैं? मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि वो जनप्रतिनिधि हैं, सम्माननीय हैं, कोई भी ऐसी शिकायत आती है या कोई ऐसी बात रखी जाती है तो जो विधिवत होता है वही हम करते हैं। और जैसे भी कोई भी अगर सम्मानीय हमसे बात करते हैं तो हम उनको हालात बताते हैं और वो भी कोऑपरेट करते हैं कि पीड़ित पक्ष आया हुआ है, उसकी समस्या बड़ी है और जो अगर वो सिफारिश लेकर के गया है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उसकी कमियाँ पेशी हैं। तो हालात बता कर के हम जो वैधानिक होता है वही काम करते हैं। सर, एक आपसे अहम प्रश्न ये है कि जैसे कोई आम आदमी अगर गलती करता है तो उस पर आपका जो रवैया सख्त होता है वो होना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके स्टाफ का कोई व्यक्ति गलती करता है तो उस पर आप क्या है कि आप लोग घुल मिल जाते हैं उन लोगों से, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है, क्या एक्शन रहता है? ऐसा नहीं है, जब भी अगर कोई हमारा कनिष्ठ कर्मचारी अगर गलती करता है और या फिर समकक्ष हो या कोई भी ऐसा, चाहे कोई भी किसी भी रैंक का हो, अगर वो कोई गलती करता है तो उसके लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके लिए उसके जो कृत्य हैं उसके आधार पर उसको दंड का प्रावधान भी है, पुलिस रेगुलेशन है इसके लिए। और अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा किसी के अधिकारों का हनन करता है उसके खिलाफ भी आईपीसी के चार्ज अप्लाई किए जाते हैं, उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध होता है। सर, थाने में जो महिलाओं के आमतौर पर केस आते हैं तो उनमें आपका उनमें कितनी ज़्यादा चुनौती होती है, या महिलाओं का जो केस है उसको किस प्रकार हैंडल करते हैं आप? जब भी ऐसा कुछ महिला संबंधी कोई मामले आते हैं तो हम उसकी त्वरित सुनवाई करते हैं। हार्डली मतलब जैसी ही उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट तो हमारे लिखते रहते हैं, कंटिन्यू हम उसमें विचार विमर्श करके और वो आकलन कर लेते हैं और तुरंत ही हम उसके समस्या का समाधान करने के लिए हम टीम को वेरीफाई के लिए भेजते हैं। कभी-कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि पारिवारिक वैसी लड़ाई में या कोई ऐसे मतलब महिला पुरुष अगर लड़ाई होती है महिलाओं को आगे कर देते, उसकी हम जांच पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई हम करते हैं ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। सर, इसका क्या कारण है कि कुछ लोगों की एफआईआर देर से लिखी जाती है, और इसमें लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पुलिस हमारी कार्रवाई जो है देर से करती है या सुनती नहीं है, तो इस पर क्या विचार है? क्या कारण है कि एफआईआर देर से लिखी जाती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो तत्व आने चाहिए वो पूछताछ करने में उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है कुछ टेक्निकली हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सही तरीके से अपनी बात को रख नहीं पाता है, जो कि हमको आईपीसी के तहत हमको चार्ज उसमें लगाने होते हैं। उस कंडीशन में हम उनके बारीकी से पूछताछ करते हैं, इस कारण से वो ऐसा मान सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कंटिन्यू हमारे पास 3-4 रिपोर्टें होती हैं, तो हम पहले पक्ष को पहले हम प्रेफरेंस देंगे, तो वो भी एक इशू हो सकता है। और चूँकि कंप्यूटराइज़ आजकल ऑनलाइन सारे काम होते हैं, तो उसमें एक निर्धारित समय है, कम से कम एक एफआईआर के लिए समथिंग आधे घंटे का भी समय लग सकता है, या अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसमें थोड़ा-सा समय ज़्यादा भी लग सकता है। इस कंडीशन में हो सकता है वो जो फरियादी है तो ये कह सकता है कि हमें मतलब हमारी सुनी नहीं जा रही है तत्काल, क्योंकि जब भी कोई पीड़ित पक्ष आता है तो बोले तत्काल रिपोर्ट ले। भई अपनी जो भी उसके साथ घटनाक्रम हुआ है तो उसके संबंध में तो उसको जानकारी देनी होगी, तो उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कोई अतिरिक्त विलम्ब किया जाए। सर, हमारे युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा, हमारे दर्शकों को, कि किस प्रकार वह पुलिस की सर्विस में आ सकते हैं और कितना सही है पुलिस की सर्विस करना? मैं तो ये मानता हूँ कि ये देशभक्ति जनसेवा का जो नारा है, चूँकि जैसा कि जो बाहरी भाग पे जो हमारी आर्मी लगी हुई है तो उसमें तो एक टारगेट रहता है कि भाई हमने दुश्मनों से लड़ना है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस के लिए तो बड़ी चुनौतीपूर्ण का तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। तो ये स्लोगन हमारे लिए अप्लाई होता है कि हमें अपराधियों को चुनना भी है, देखना है कि वो किस तरह के अपराध करते हैं। जैसा कि अभी जनरली ये होता है कि लोग बाग कहते हैं कि उसको पुलिस ने जेल क्यों नहीं भेजा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे जो आईपीसी की जो धाराएं हैं जिसमें ही हम उसको जेल भेजने का प्रावधान है, अन्यथा उसमें नोटिस पर दे करके बेलेबल ऑफेंस मैक्सिमम बेलेबल ऑफेंस होते हैं, तो उसको हमको नोटिस दे करके ही हमको न्यायालय चालान पेश करना होता है। मानवाधिकार का भी ध्यान रखना होता है। जो लास्ट टाइम की ऐसी पुलिस ने ऐसा मानना रहा है कि पुलिस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सख्त रही, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग एक अच्छी हो तो ये भी आवश्यक है कि उसका कृत्य कैसा है, उसके आधार पे हम फिर जो धाराएं हैं, जो विभिन्न धाराएं हैं, उसके आधार हमें कार्रवाई करनी होती है। तो इस कारण से
क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको तो यही लगता है ना कि इसको जेल भेज देते हैं हर मामले में। लेकिन ऐसा आईपीसी अप्लाई नहीं करती, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्देश हैं कि उनमें नोटिस दिए जाएं या कोई बहुत वैसे कारण हो, तभी उसमें जेल भेजने की कार्रवाई की जा सकती। सर अब आपसे अंतिम प्रश्न, बहुत पुरानी कहावत है सर एक, कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? व्यक्तिगत भी आप बता सकते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, क्योंकि पुलिस की दोस्ती अच्छी खराब, ये चीज़ें सही है, क्योंकि पुलिस जो है वो किसी की भी नहीं होती। जो हमारे आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो हमें अधिकार दिए गए हैं, तो उसी के आधार पे अब कोई भी अगर अपराध करके है, भले वो दोस्त हो या भाई हो, घर परिवार का हो, लेकिन वो उसने अगर किसी अधिकारों का हनन किया है, कोई ऐसे घटना कारित किया है, तो उस पर भी ये चार्जेस अप्लाई होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर पुलिस का कर्मचारी भी है, अधिकारी है, तो उसके लिए भी सेम धाराओं में वो चार्जेस अप्लाई होंगे। इस कारण से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुलिस से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। और दुश्मनी ऐसी कि अगर उसने गलत किया है तो उसके लिए तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसके लिए तो कोई बख्शेंगे नहीं और वो विधिवत कार्रवाई करेंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो यह थे अनूप सिंह सर जी, जो कि बंडा थाना प्रभारी हैं। सर हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।